हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2024 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो गया है। तो सारे पोस्ट के बारे में अगर जो भी बेसिक जानकारियां मैं जानता हूं वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, ताकि अगर कोई बिगिनर्स हैं और उनको कुछ जानकारियां नहीं पता हैं तो वो इन चीज़ों को जान ले, ताकि अपने पोस्ट प्रेफरेंस में वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। ठीक। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए हमेशा होता ये ना कि हम जो सोच रहे होते हैं हमको हमेशा वो मिलता नहीं है। हम सोच रहे होते हैं कि मिनिमम 4200 ग्रेड पे तो हमें मिल ही जाएगा, बट हम जाके किसी 2400 वाली में फंसते हैं। तो एटलीस्ट 2400 ग्रेड पे वाली में भी अगर आपको फंसने का नौबत आए तो आप किसी ऐसी जगह पे जाओ, किसी ऐसे पोस्ट में जाओ जो कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। ठीक है, तो उसके लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। बस एक चीज़ याद रखना कि लोकेशन के रिगार्डिंग जो कहाँ पे आपको लोकेशन मिलेगा उसका मैं एक पुख्ता वीडियो एक सेपरेट बनाऊंगा। फिलहाल के लिए सारे पोस्ट के बारे में बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एएसओ इन सीएसएस ये बहुत ही फेमस पोस्ट है। तो मैं क्या करूंगा कि फेमस पोस्ट को मैं जल्दी जल्दी भगाऊंगा या स्किपिंग कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब में इनके बारे में तो बहुत सारी जानकारियां दी हुई ही रहती हैं। ठीक है, तो फिर भी एक बेसिक जानकारियां मैं बेसिक बातों को यहाँ पे बता देता हूँ। पावर के मामले में ये बहुत कोई खास पोस्ट नहीं है, ये एक समझ लो एक तरह की ग्लोरीफाइड क्लर्क वाली ही पोस्ट है। ठीक है, तो अगर आप अपने पोस्ट के अंदर पावर सीख कर रहे हो तो ये पोस्ट आपको नहीं लेनी चाहिए। पावर कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें अगर आप लगोगे तो उस मिनिस्ट्री का नाम भौकाल वाला होता है, बाकी आपके अपने पास कोई पावर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सैलरी की अगर हम बात की जाए तो लेवल 7 की नॉर्मल सैलरी होगी। डेली बेस्ड ये पोस्टिंग होती है, तो इसके अंदर आपको एक्स सिटी का मजा मिलेगा, यानी एक्स सिटी में अलाउंस ज्यादा रहता है। उसके साथ जब अगला पे कमीशन आएगा तो सैलरी ठीक ठाक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, पोस्टिंग लोकेशन दिल्ली है, तो जो भी नॉन दिल्ली वाले लोग हैं और अगर उनको होम स्टेट की जरूरत है तो वो इसको ऑप्ट ना करें। अगर नॉन दिल्ली से आप हैं तो, और दिल्ली नहीं रह सकते हैं तो जिनको दिल्ली रहना है उनके लिए ये अच्छा है। बट अगर आप साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया से आते हो और अगर आपको दिल्ली नहीं जाने का मन है तो ये फिर ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ये पोस्ट ठीक ठाक मानी जाती है। एक टाइम पे यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वालों के लिए एकदम बेस्ट पोस्ट हुआ करती थी, बट धीरे धीरे वर्कलोड इसमें ज्यादा हो गया। तो इसमें आपको वर्कलोड जो है वो आपकी सीट कहाँ पे होती है, किस मिनिस्ट्री में होती है और आपके कोलिग्स क्या होते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तो लेकिन ओवरऑल क्या है, दिल्ली में होने की वजह से ये यूपीएससी के लिए एक ठीक तरह की पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको पता है कोचिंग का जो मेन सेंटर है यूपीएससी का वो दिल्ली में अभी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसके वजह से थोड़ा फायदा हो जाता है। बट अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो इससे बेटर पोस्ट एग्जिस्ट करती हैं एसएससी सीजीएल में। ठीक, लोकेशन काफी स्टेबल है क्योंकि आप लाइफ टाइम दिल्ली रह सकते हो, और फीमेल्स के लिए या फिर फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, क्योंकि इसमें स्टेबल लाइफ है, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अंडररेटेड टाइप का पोस्ट है, ये है एएसओ इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो एएसओ है, देखो इसके बारे में एक तो बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो लोकेशन का फिक्सेशन 100% हमें नहीं पता है, क्योंकि देखो एएसओ में सीएसएस वाले लोग हैं ना, हर जगह आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा लोग ऐसे मिल जाएंगे, बट आईबी वाले आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद चीजें काफी सिक्रेटिव हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि इसका सिलेक्टेड इंसान आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आता है, तो एमएचए के जो ऑफिसेस होंगे ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो अपने ऑफिसेस होंगे दिल्ली में, दिल्ली वाले, वो तो आपको वहां पे काम करने का मौका मिल सकता है, बट जरूरी नहीं है कि आप लाइफ टाइम दिल्ली ही रहोगे। तो इसीलिए आपको 100% अगर दिल्ली चाहिए तो ये उतनी अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, चांसेस काफी हाई होते हैं, बट एक तो इसमें ये भी है। दूसरा, अगर आपको सोशल मीडिया पे भौकाल जमाने का मन है तब भी ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। हालांकि पता नहीं, मैं ये चीज अभी ये भी एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी फैक्टर हो गया है। तो ये सोशल मीडिया पे भौकाल बनाने के लिए या अपने नाते रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा दिखाने के लिए ये पोस्ट नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद से चीजें थोड़ी सी आपको लाइमलाइट के बाहर आना पड़ता है इस जॉब में रहने के लिए। ठीक है, बाकी काम आपका एएसओ वाला ही नहीं, ऐसा नहीं कि कोई इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का काम होता है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एक इसमें अंदर एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है आईबी एएसओ के अंदर, कि आपको एक्स्ट्रा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपकी सैलरी बहुत हाई हो जाती है। तो अगर आपको एक बहुत हाई सैलरी वाली जॉब चाहिए और आपको भौकाल और फेम ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर ये पोस्ट बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। ठीक है, पोस्टिंग लोकेशन का जैसे मैंने आपका बताया कि 100% कोई फिक्स नहीं है इसका, इसीलिए अगर आपको 100% दिल्ली चाहिए तो फिर आपको इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, चांसेस ठीक ठाक रहते हैं, बट आपको थोड़ा सोचना चाहिए। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अगेन बहुत ज्यादा बेटर नहीं है, बट बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है। लोकेशन की स्टेबिलिटी के लिए भी ये कहना मुश्किल है इसके लिए कि लोकेशन आपको 100% दिल्ली होगा या नहीं, और फीमेल्स या फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए भी ठीक ठाक पोस्ट है, उतनी खराब पोस्ट नहीं है। ठीक है,
अगला एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। सारी एएसओ का देखो वही बात होता है कि ग्लोरीफाइड क्लर्क की जॉब है। ग्लोरीफाइड क्लर्क का मतलब ऐसा नहीं इसको नेगेटिव वे में मत लेना, इसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो कि आपका काम जो है वो ऑफिस सेटअप के अंदर होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको फील्ड वर्क नहीं करना होता। बहुत सारे लोगों को फील्ड वर्क चाहिए होता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिस में आराम से टेबल चेयर में बैठ के काम करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है। पावर इसके अंदर इसके वजह से बहुत कुछ खास पावर नहीं मिलेगा आपको अपने हाथ में। सैलरी इसकी ठीक ठाक होती है, लेवल 7 वाली ही। साथ में कुछ थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा पर्क्स होते हैं रेलवे वाले वो भी आपको मिलते हैं, बट पूरे नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह इसके लिए मिलेगा। पोस्टिंग लोकेशन काफी स्टेबल होती है, दिल्ली में आप रह सकते हो लाइफ टाइम। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत अच्छी पोस्ट है एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और लोकेशन स्टेबिलिटी मैंने बता दिया। फीमेल्स के लिए और फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपको एएसओ मिलता है तो। अगला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। इसके बारे में सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा पता होंगी क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा की जाती है, ठीक है। सारे कोचिंग वालों का धंधा ही ये अकेले चला रहा है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करके मैं वीडियो का टाइम लंबा नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में लगभग सारी चीज सबको पता होती है। इसमें आप फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हो, उसके अंदर आपको फॉरेन अलाउंस मिलता है जिसके अंदर आपकी सैलरी 2.5 से 3 लाख 4 लाख तक हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप फॉरेन में कहाँ पोस्टेड हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप फॉरेन जाओ ही, बिना फॉरेन जाए भी आप अपना काम कर सकते हो, लेकिन फिर आप एमईए क्यों ही जा रहे हो, आप कोई और एएसओ का पोस्ट ऑप्ट कर सकते हो। ये पावर के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल कोई पोस्ट नहीं है। सैलरी के हिसाब से सबसे हाई सैलरी है। एसएससी सीजीएल में इससे ज्यादा सैलरी आपको कोई पोस्ट नहीं दे सकती है, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर भी इतना पोस्ट नहीं, सैलरी नहीं दे पाता है, ठीक है। पोस्टिंग लोकेशन का मैंने आपको बता दिया कि आपको फॉरेन भी जाना होता है और देश में भी आप काम कर सकते हैं, डेली बेस्ड ऑफिस में भी कर सकते हो। फॉरेन जाना मैंडेटरी नहीं है, याद रखना। और लैंग्वेज वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले इसके वजह से डर गए कि नहीं हम तो हिंदी मीडियम के, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अच्छी पोस्ट है, बट वही है कि जब 3 साल 4 साल के बाद जब आपको फॉरेन लोकेशंस आने लगेंगे तो उस वक्त फिर थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। लोकेशन स्टेबिलिटी नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली अगर स्टेबिलिटी चाहते हो तो फिर आप डेली बेस्ड कोई दूसरे एएसओ को ऑप्ट कर सकते हो। फीमेल्स के लिए, फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए ये ठीक तभी है जब आपकी जो फैमिली है वो कंफर्टेबल है आपके साथ जाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप फैमिली ओरिएंटेड हो या फीमेल हो जिसको फैमिली को लेकर के चलना है तो फिर बहुत ज्यादा ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। बट ये सबका अपना अपना होता है। बहुत सारे लोगों की फैमिली जो है काफी मॉडर्न होती है और कहीं भी शिफ्ट करने के लिए रेडी होती है, तो उनके लिए अलग है, ठीक है। एएसओ जो है आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर में, ठीक है। आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर, इसके अंदर क्या है, अपने आपका खुद का कोई खास पावर नहीं होता। लेवल 7 वाली आपकी सैलरी है तो कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा, बट कार्ड वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो नॉर्मल डिफेंस का होता है, ठीक है। पोस्टिंग लोकेशन आपकी डेली रहेगी। तो होम स्टेट जिनको चाहिए, जो नॉन डेली वाले होम स्टेट चाहिए, उनके लिए ये पोस्ट नहीं है। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अच्छी पोस्ट है। इसके अंदर क्या है, स्मार्टफोन वगैरह नहीं अलाउ होता। और हाँ, एक चीज आप याद रखना, इसमें आपको माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लेट आएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पहले कुछ ज्यादा वेरिफिकेशन ये लोग करवाते हैं क्योंकि आप ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब ये ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ क्योंकि आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा इसमें ज्वाइनिंग डिले होगा, क्योंकि आपके बहुत सारे चेक्स एंड वेरिफिकेशंस करवाए जाते हैं, तो उसके वजह से ज्वाइनिंग इसमें डिले होता है। तो अगर आप ये ज्वाइन करोगे तो आपको माइंड मेकअप करके रहना होगा कि बाकियों से आपका ज्वाइनिंग जो है काफी डिले आएगा, जबकि जब सीएसएस में एएसओ बनोगे तो सबसे फास्ट ज्वाइनिंग इसकी होती है, ठीक है। एमईए में भी अच्छी खासी फास्ट ज्वाइनिंग की जाती है, तो यहाँ पे फास्ट ज्वाइनिंग, बट एएसओ एएफएचक्यू में आपकी ज्वाइनिंग थोड़ी डिले है। वो भी सबका एक समान नहीं होता, बट थोड़ा सा भी आपका कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ज्वाइनिंग इसमें डिले रहती है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो। यहाँ आईबी के अंदर भी ज्वाइनिंग ये, क्योंकि सारे जो सेंसिटिव वाले हैं उसके अंदर लेट ज्वाइनिंग के लिए आपको मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। एएफएचक्यू में लोकेशन की काफी अच्छी स्टेबिलिटी होगी। फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए और फीमेल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइप की पोस्ट है। एएसओ इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी नॉर्मल एक एएसओ वाली नौकरी है, बट इसके अंदर क्या है कि वर्कलोड, और हाँ, ये जो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ठीक ठाक सा पोस्ट है आपको, लेकिन जब इलेक्शंस वगैरह का अनाउंसमेंट होगा, खासकर लोकसभा इलेक्शंस का, उस समय थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाता है। बाकी एक नॉर्मल एएसओ वाला जो मैंने सब में बताया वही चलेगा यहाँ पे। तो एएसओ वाले को मैं अब यहाँ से स्किप करता हूँ क्योंकि लगभग सबके अंदर सेम सी चीजें चलेंगी। ज्यादातर एएसओ जो है देखो उनकी जो सीट है वो दिल्ली के अंदर ही होंगी, बट कुछ का, इसीलिए मैं लोकेशन के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो ले आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि अगर किसी का नॉन दिल्ली है या फिर किसी का ऑल इंडिया है तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता चलूंगा, ठीक है। तो एएसओ के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन करके वीडियो नहीं खींचूंगा क्योंकि इसमें जो मेन डिफरेंस आएगा, देखो एएसओ के बारे में एक बेसिक चीज क्या है, ज्यादातर आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ठीक ठाक है। ज्यादातर एएसओ में अपना खुद का कोई खास पावर नहीं होता। ज्यादातर एएसओ में सैलरी वही लेवल 7 वाली होगी, बट जहां एमईए में एक्स्ट्रा हुआ वो मैंने आपको बताया, जहां पे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिला वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी लोकेशन का जो क्या सीन रहता है वो मैं अगले वीडियो में आपको सारे पोस्ट के बारे में अपडेट कर दूंगा, तो थोड़ा सा आप वेट कर लो, ठीक है। तो एएसओ खत्म हुआ। यहाँ पे देखो सीबीआईसी में इंस्पेक्टर आ गया, ये भी सबसे ज्यादा ग्लोरीफाइड है कोचिंग वालों के लिए, एकदम
क्या बोले सबसे भौकालिक पोस्ट यही है, तो इसके बारे में भी बात करके बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप सबको आई होप सबको पता ही होगा इसके बारे में, अगर नहीं पता है तो कमेंट में पूछ लो, कोई ना कोई आपको बता ही देगा। सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाइड, सबसे ज़्यादा रील्स शॉर्ट्स बनाने वाली पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि वर्दी वगैरह का चार्म होता है इसकी वजह से। ठीक है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर जो इसमें भी वर्दी मिलेगी आपको, और ये सेम डिपार्टमेंट के अंदर आप देखो सेम रैंक है, सेम सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बस लोकेशन का थोड़ा सा चेंज होता है और काम जो है काफी अच्छा है। पुराने जमाने में इसको दूसरी चीजों की वजह से ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से इनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता था। हालांकि अभी प्रेजेंट में अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो SOME के साथ जाओ, इन जगहों पर ना हो तो ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी इनके बारे में बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ है, यूट्यूब पे बहुत जानकारी भरी पड़ी है, तो इनके बारे में भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। ठीक है, अगला क्या है AEO। ठीक है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ED, इसके बारे में भी ठीक ठाक जानकारी आ गई है, बट थोड़ी मिसकंसेप्शंस भी है। पावर के मामले में देखो फाइनेंशियल मैटर्स पे, फाइनेंशियल टेररिज्म और फाइनेंशियल क्राइम के ऊपर आपको ढेर सा पावर देता है। कौन? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, PMLA जो एक्ट है इसके अंदर आपको ढेर सारी पावर्स मिलने वाली हैं, तो इसके अंदर काफी पावर आपको अपने इन्वेस्टिगेशंस को कैरी आउट करने के लिए व्हीकल्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सैलरीज में आपको थोड़ा ज्यादा मिलने का, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये सैलरी आपकी ठीक ठाक इसमें हाई होती है, लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स में आपकी ग्रॉस सैलरी चली जाएगी। ठीक है, पोस्टिंग का लोकेशन इसके अंदर फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, अगर आपको दिल्ली वगैरह चाहिए या कोई फिक्स जगह चाहिए तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। होम स्टेट चाहने वालों के लिए भी ये पोस्ट सैडली नहीं है। UPSC प्रिपरेशन के लिए भी एकदम वाहियात टाइप की पोस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो काम है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट की जरूरत होगी और वर्क आवर्स भी हमेशा फिक्स नहीं होते हैं। तो इसके अंदर आप अगर UPSC एस्पिरेंट हो तो यहाँ पे मत आओ। UPSC एस्पिरेंट से कहने का मतलब मेरा ये भी है कि अगर आप किसी ऐसे जॉब को लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको बहुत चिल लाइफ चाहिए, तो वैसे लोग भी UPSC प्रिपरेशन में जो अच्छी पोस्ट है वो ले सकते हो, क्योंकि UPSC प्रिपरेशन के लिए मैं वही पोस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ जिसमें लाइफ चिल है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये उसके लिए भी बिल्कुल भी वाहियात पोस्ट है। लोकेशन की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, इसलिए जिनको लोकेशन स्टेबिलिटी चाहिए उनके लिए भी अच्छे नहीं है। फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए या फैमिली ओरिएंटेड फीमेल्स के लिए भी ये पोस्ट नहीं है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। नहीं है का मतलब नहीं है, इसमें कोई इफ बट नहीं है कि सर कुछ एक्सेप्शन हो सकता है क्या, कुछ जुगाड़ लगाया जा सकता है क्या, तो ये सारी चीजें नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, अगला है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। ठीक है, नाम का इंस्पेक्टर अगर आप अपने आगे लगवाना चाहते हो तो ये पोस्ट आपके लिए है। इसके अंदर पावर कुछ खास नहीं होती है, एक समझ लो आप, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने आपका वर्क फोर्स जो है आपके नीचे ठीक ठाक होता है, तो ये एक तरह का पावर का अपना एंगल है। अगर आप उस तरीके से देखो तो सैलरी वही आपकी लेवल 7 वाली रहेगी। ठीक है, पोस्टिंग लोकेशन इसमें एक अच्छा बात है कि आपको होम स्टेट के चांसेस मिलते हैं, तो होम स्टेट का इसमें इंस्पेक्टर वाली पोस्ट में ठीक ठाक चांसेस मिलेगा आपको। और अगर होम स्टेट आपको बाय द वे नहीं भी मिलता है तो इसके अंदर आप स्टेट, एक बार आपको मौका मिलता है कि आप स्टेट को चेंज कर सकते हो, तो उस हिसाब से ये एक अच्छी पोस्ट है। ठीक है, UPSC प्रिपरेशन के लिए ये पोस्ट खास नहीं है, क्योंकि इसमें फील्ड वर्क वगैरह होता है और टारगेट्स भी आपको दिए जाते हैं, तो उस हिसाब से मेंटल पीस या UPSC प्रिपरेशन के लिए ये पोस्ट ठीक नहीं है। लोकेशन की काफी स्टेबिलिटी रहेगी, आप एक ही स्टेट में रह सकते हो लाइफ टाइम, जब तक कि आप बहुत ऊपर लेवल तक प्रमोट नहीं हो जाते। इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन भी कुछ खास नहीं है, तो इसीलिए आप चांसेस कम ही है कि आप प्रमोट होकर ग्रुप ए में जाओगे। ग्रुप ए में जाने के बाद ही आपको स्टेट चेंज करना होता है, तो उसका चांसेस लगभग बहुत कम ही है। ठीक है, फीमेल्स के लिए, फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए मिडिल टाइप की पोस्ट है। ठीक है, थोड़ा सा वर्कलोड वाला एंगल अगर आप संभाल सकते हो तो फिर मोर और लेस ठीक ही टाइप की चीज है। ठीक है, अगला इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा आप लोग जानते ही होंगे, तो इसके बारे में भी मैं अलग से बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसके अंदर फिलहाल के लिए वन ऑफ द गुड प्रमोशंस वाली पोस्ट अभी के लिए भी ये बनी हुई है। ठीक है, जो प्रमोशन खराब हुआ है वो TA to ITI वाला खराब हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ठीक ठाक से चीजें चल रही हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन CBI। ठीक है, तो अब इसके अंदर तो क्या ही बोले, CBI सब इंस्पेक्टर, इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें आप जानते ही होंगे। मेरे अकॉर्डिंग UPSC की बाद या फिर UPSC के नीचे में अगर रखा जाए तो SSC CGL की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट है। ठीक है, ED से भी ऊपर मैं इसको रखता हूँ पर्सनली। ठीक है, इसके अंदर सैलरी आपको बहुत हाई मिलती है, मतलब MEA से हाई नहीं लेकिन अच्छी खासी हाई सैलरी मिलती है, क्योंकि इसमें आपको 13 मंथ की सैलरी, उसके साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह भी मिल जाता है। पोस्टिंग लोकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं होता कि आपको क्या मिलेगा, दिल्ली ही मिलेगा या क्या मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं होता, तो थोड़ा उसका प्रॉब्लम। अगर आप होम सिकनेस वाले बंदे हो तब आपको ये नहीं लेना चाहिए। UPSC प्रिपरेशन के लिए एकदम वाहियात टाइप की पोस्ट है, क्योंकि इसमें अंदर वर्कलोड काफी हाई होता है, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, साफ सीधी बात है। लोकेशन की स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो अगर आप फैमिली ओरिएंटेड हो या फिर आप फीमेल हो तो ये पोस्ट, फीमेल वैसी वाली फीमेल जो फैमिली ओरिएंटेड है। ठीक है, फीमेल्स भी एडवेंचर ओरिएंटेड हो सकती है, लेकिन अगर मैं फैमिली ओरिएंटेड फीमेल्स की बात करूं तो CBI की सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आपके लिए नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपको पावर वगैरह चाहिए, प्रमोशन एवरेज चाहिए, एवरेज से थोड़ा बेटर चाहिए, तो ये काफी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, बाकी असिस्टेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। असिस्टेंट्स में देखो, असिस्टेंट में भी वही है,
क्लरिकल टाइप का जॉब है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपका अपना कुछ पावर नहीं होगा अंटिल एंड अनलेस कि आपकी मिनिस्ट्री कुछ खास है, कुछ तगड़ी वाली है, ठीक है। सैलरी नॉर्मल सबका लेवल 6 वाला रहेगा सारे असिस्टेंट के अंदर। पोस्टिंग लोकेशंस मैं अलग से जहां अपडेट करूंगा वीडियो में वहां उसके बारे में बात कर लूंगा। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आमतौर पर असिस्टेंट्स की जो जॉब है काफी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्क जो है ऑफिशियल नेचर का, क्लरिकल नेचर का ही है, ठीक है। लोकेशन लगभग इसके अंदर स्टेबल होता है, और फीमेल्स के लिए या फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए सभी असिस्टेंट की जॉब्स ठीक ठाक होंगी। इसके में देखो सबके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसके बारे में थोड़ा मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में क्या है कि आपको पावर वगैरह तो मैंने बताया ही कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं होता, बट इसके अंदर क्या है, होम स्टेट का थोड़ा चांसेस रहता है, खासकर अगर आप मिनरल वाले एरिया से आते हो, मिनरल रिच एरिया से, जैसे मैं झारखंड से आता हूँ, तो झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इसके आसपास में इसके ऑफिसेज ज़्यादा होंगे, थोड़ा मतलब वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। तो अगर आप इन एरियाज से आते हो तो आपके लिए, और अगर आप होम स्टेट लेना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो, तो एक वहाँ पे भी प्लस पॉइंट है, या फिर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं अगले एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी ठीक ठाक है। बाकी लगभग सभी असिस्टेंट का थोड़ा मोर और लेस सेम रहता है। बाकी लोकेशन के लिए मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। लोकेशन के लिए अगले वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा। यहाँ पे आते हैं सब इंस्पेक्टर एनआईए, ठीक है, वन ऑफ द, ये भी पावरफुल पोस्ट में आती है, तो इसके अंदर पावर काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आप एनआईए में सब इंस्पेक्टर ले रहे हो तो फिर आप लाइफ में सीख कर रहे हो एडवेंचर, ये मैं मानकर चलता हूँ, ठीक है। तो आपको पावर इसमें काफी हाई मिलेगी। सैलरी भी आपको अलाउंसेस की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। पोस्टिंग लोकेशन यहाँ पे फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो क्योंकि आप एडवेंचर चाह रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि आपको फिर लोकेशन का इशू होना चाहिए। होम स्टेट का भी सपना आप यहाँ पर ना देखें तो अच्छा होगा, यूपीएससी प्रिपरेशन का भी सपना आप यहाँ पे ना देखें तो अच्छा होगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा ये सब। लोकेशन की स्टेबिलिटी नहीं है, और फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए या ऐसी फीमेल्स जो फैमिली ओरिएंटेड है उनके लिए ये पोस्ट नहीं है, ठीक। अगला क्या है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है, काफी ज्यादा अंडररेटेड, लेकिन इसका कट ऑफ भी भगा देंगे लोग, इसलिए सोच समझ के भरिएगा। अगर होम स्टेट में आपको ये मिल जाए तो काफी शानदार पोस्ट है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। एक तो लेवल 6 वाली आपको सैलरी मिल जाएगी, इसके अंदर आपका अपना बहुत ज्यादा कोई पावर नहीं होगा, बट सैलरी आपको एक तो लेवल 6 वाली है। प्रमोशन भी थोड़ा सा याद रखिएगा, सीबीआईसी डिपार्टमेंट ओवरऑल प्रमोशन के मामले में बहुत घटिया ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, ठीक है। आप किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करो, चाहे आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पे क्यों ना ज्वाइन करो, प्रमोशन काफी स्लो चलते हैं इसके अंदर। तो ये आपको अपने आप से समझौता करके आना पड़ेगा अगर आप इस डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हो, ठीक है। और पोस्टिंग लोकेशन जो है, आमतौर पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो पोस्टिंग लोकेशन है ये बड़ी शहर में, बिग टाउन्स में ही आपको मिलेगा, तो इसमें लोकेशन बहुत ही शानदार होता है। अगर आपको होम स्टेट मिल गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर होम स्टेट नहीं मिला तो फिर स्टेट चेंज करना एक बहुत बहुत चैलेंजिंग, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का टास्क हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। होम स्टेट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट इसका कट ऑफ लोग भगाने वाले हैं डिपार्टमेंट देख करके, तो ये आप ध्यान से भरिएगा। होम स्टेट वैकेंसीज की अच्छी से एनालिसिस के बाद ही, लोकेशन काफी स्टेबल रहेगी आपकी, ठीक है। तो लोकेशन स्टेबिलिटी को लेकर बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है। फीमेल्स के लिए, फैमिली ओरिएंटेड फीमेल्स या मेल्स के लिए बहुत ही शानदार टाइप की जॉब है। यूपीएससी की भी अच्छी तैयारी आप यहाँ पर कर पाओगे, बहुत शानदार तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। बट हाँ, थोड़ा तो अब देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल क्लोजिंग का जो समय आएगा या फिर और भी कुछ टाइम होता है, तो वहां पे आपको वर्कलोड होगा ही। बाकी आपका सीट कहाँ पे मिला हुआ है, आपके कॉलीग्स क्या है, उस पर भी सारी चीजें मैटर करती है। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ठीक ठाक की पोस्ट है, ठीक है। अगला रिसर्च असिस्टेंट, ये नई टाइप की जॉब आई है, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और बाकी एएसओ असिस्टेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत डिस्कशन किया हुआ है। इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, बहुत ही अच्छी टाइप की पोस्ट है, अंडररेटेड टाइप की जॉब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोग अभी जानते नहीं है, तो आप जान लो, ठीक है। तो पावर के मामले में आपको ठीक ठाक यहाँ पर पावर देखने के लिए मिलेगी, सैलरी भी थोड़ा सा आपको हाई देखने के लिए मिलेगा। पोस्टिंग लोकेशन या होम स्टेट के बारे में अभी इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, मैं लोकेशन का अलग से आपको वीडियो बनाकर दूंगा। यूपीएससी के लिए ये ठीक पोस्ट नहीं है, याद रखना, ये यूपीएससी के लिए आपको ये नहीं ऑप्ट करना चाहिए। लोकेशन स्टेबिलिटी मोर और लेस ठीक है, बट फैमिली ओरिएंटेड मेल्स और फीमेल्स के लिए ये पोस्ट नहीं रिकमेंड करूंगा मैं, ठीक है। आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बाकी नीचे आप आओ तो यहाँ पे देखो, कहीं पे भी जब आप देखना ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस तरह का जो मिनिस्ट्री यहाँ पर लगते चला जा रहा है, तो थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि हमें ज्वाइनिंग थोड़ा लेट मिल सकता है, ठीक है। बाकी असिस्टेंट का मोर और लेस सिनेरियो सेम ही चलता है। हाँ, अब यहाँ पे आता है डिविजनल अकाउंटेंट, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस पोस्ट है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो रफली मैं बता देता हूँ। पावर इसके अंदर देखो, ओवरऑल आपका पावर नहीं होता, बट आप स्टेट गवर्नमेंट की जिसके जहां पर आपका अटैचमेंट लगेगा वहां पर आपको अपना खुद के आपके कलम में काफी पावर होता है, ठीक है। तो आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपको बहुत पावर दिया जाएगा, लेकिन इस पावर का एक डाउन साइड ये भी है कि अगर आप अपने होम स्टेट में नहीं लग के दूसरे होम स्टेट में लगोगे ना, मतलब दूसरे के स्टेट में जाओगे, तो इसके अंदर थोड़े जो
क्या बोल सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट से डील करने वाले जो ठेकेदार वगैरह होते हैं वो लोग आपको थोड़ा सा डोमिनेट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो उस सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर जिस डिपार्टमेंट में जाता है इस डिपार्टमेंट में करप्शन काफ़ी हाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको इसमें मावा मिठाई खाने के लिए मिलेगा, वो सब सपने यहाँ नहीं देखना, ठीक है। और इसके अंदर फायदा वही है कि पावर का मैंने एंगल बताया कि आपके कलम में बहुत पावर होगा। सैलरीज के अंदर नॉर्मल लेवल 6 वाली है, तो और खासकर इसमें ये भी याद रखना कि इसमें जेड सिटीज में पोस्टिंग भी पॉसिबल है, तो सैलरी लेवल 6 में होते हुए भी काफी डाउन आपकी सैलरी हो सकती है, ये बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अंदर एक नुकसान ये भी है कि C&AG ओवरऑल कैग का पूरा ही जो भी डिपार्टमेंट है कैग के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि इसमें आपको स्टेट वाइज वैकेंसी वो सामने से नहीं बताते, चाहे आप RTI में पूछो वो नहीं बताएंगे। तो इसके अंदर एक ये भी अनसर्टेनिटी होती है कि लोकेशन आपको 100% फिक्स नहीं होता कि होम स्टेट मिले जाएगा अनटिल एंड अनलेस की बहुत ज्यादा रैंक हाई है। टॉपर्स का ये पसंद होता है क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ये सबसे बेस्ट पोस्ट है SSC CGL की, क्योंकि वर्कलोड स्टेट गवर्नमेंट के साथ होने की वजह से आपका जो वर्कलोड है काफी कम होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले मजे और सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सैलरी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लोकेशन एक बार अगर आप लग गए तो काफी स्टेबल रहता है। फीमेल्स के लिए और फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए ठीक ठाक टाइप की पोस्ट है, लेकिन वही बात है कि अगर आप मतलब राजस्थान वगैरह से आते हो या फिर मध्य प्रदेश से आते हो, नॉर्थ ईस्ट चले गए, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है क्योंकि आपको 100% नहीं पता होता। तो अगर आप 100% श्योर हो कि आपको होम स्टेट या आसपास के स्टेट का जॉब मिलने वाला है तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स में से ये एक है, ठीक है। इसमें एक चिल्ड लाइफ आप जी सकते हो, या फिर आप यूपीएससी की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, या फिर आपके अपने कलम में ढेर सारा पावर इंजॉय कर सकते हो। तो ये सारी चीजों की वजह से ये टॉपर्स का पसंद होता है, इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर भरना। अगर आपका जरा सा भी अनश्योरिटी है तो आप कहीं ऐसे स्टेट में जाकर ना फंस जाओ जहां पर फिर चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक लगने लगे, ठीक। और प्रमोशंस ठीक ठाक ही होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें शानदार भी नहीं बट बहुत बुरा भी नहीं। ये एक नए टाइप की पोस्ट है, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता। अगला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अंदर आपके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, ये भी थोड़ा अंडर रेटेड टाइप का है। पावर इसमें थोड़ी ज्यादा आपको मिलेगी, नॉर्मल ऑफिस जॉब से ज्यादा पावर एंजॉय कर रहे होगे आप। सैलरी भी आपको थोड़ी सी लेवल 6 से हल्का ऊपर का पावर होगा। पोस्टिंग लोकेशन के लिए मैं आपको अपडेट करूंगा जल्दी ही। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ये ठीक नहीं है। लोकेशन की स्टेबिलिटी भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। फीमेल्स के लिए, फैमिली ओरिएंटेड फीमेल्स या मेल्स के लिए ये पोस्ट अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। बट हाँ, अगेन अगर ये आपको होम स्टेट में मिल जाए तब तो फिर फैमिली ओरिएंटेड लोग भी इसमें जा ही सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि होम स्टेट अगर ना मिलता हो तब, ठीक है। बाकी लोकेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, होम स्टेट होता है या रैंडम होता है, ये सारे इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, फिर है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ये भी काफ़ी फेमस है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे अलग से कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। लेकिन बस मैं इतना आपको बता दूं कि इसके अंदर फील्ड वर्क रहता है, ठीक है। तो फील्ड वर्क से जो लोग कंफर्टेबल हो वही इसके अंदर आना, अदरवाइज जिनको फील्ड वर्क से थोड़ी प्रॉब्लम है और ठीक ठाक इसमें ट्रैवल करना होता है आपको, आपका काम जो है उसमें ढेर सारा ट्रैवलिंग और ढेर सारा फील्ड वर्क इन्वॉल्व होता है। तो फील्ड वर्क या फिर ट्रैवलिंग या लोगों से बातचीत करने में अगर आप संकोच करते हो तब फिर ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। अदरवाइज ये ठीक ठाक सी पोस्ट है, आपको लेवल 6 का नॉर्मल पोस्ट मिल जाएगा। पावर इसके अंदर बहुत एक्सट्रीम नहीं है कुछ। सैलरी मैंने बता दिया। पोस्टिंग लोकेशन इसमें होम स्टेट का संभावना होता है, बट आपको देखना पड़ेगा कि इसमें वैकेंसीज किस तरह से रह रही हैं, ठीक। और यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए 20-20 की पोस्ट है, क्योंकि इसमें देखो एक फायदा क्या होता है ना कि आपको जब फील्ड में भेजा जाएगा तो उसके बाद आप अपनी मर्जी के मालिक हो, ठीक है। फील्ड में आपको एक फिक्स काम दिया जाएगा, वो काम आप कर लो, उसके बाद बाकी का जो समय है वो आपका खुद का समय है। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स आप इसमें एंजॉय कर सकते हो, तो उस बीच में आप तैयारी कर लो, घूमने चले जाओ, खाना खा लो, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सैलरी भी आप ले सकते हो। अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको ट्रैवल का अलाउंस भी मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, हालांकि ज्यादातर लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहते, तो बहुत ज्यादा बात करके मतलब नहीं है। इस पोस्ट के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के बारे में। अब ये है, इसकी भी कट ऑफ काफी हाई जाएगी क्योंकि वन ऑफ द फेमस है। इसका मेन जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर आपका प्रमोशंस काफी बेटर है, ठीक है। प्रमोशंस रिलेटिवली काफी बेटर है क्योंकि इसमें SAS का जो एग्जाम है वो एग्जाम अगर आप क्रैक करते हो तो डायरेक्टली आप 4800 ग्रेड पे में प्रमोट हो सकते हो। यही चीज इसको बहुत ज्यादा टॉपर्स का पसंद बनाती है, ठीक है। तो इसके अंदर पावर आप बहुत ज्यादा अपना कुछ खास पावर नहीं होता, बट क्योंकि आप ऑडिट कर रहे होते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, तो उन डिपार्टमेंट से आपकी अच्छी पकड़ बन सकती है, अच्छा कनेक्शंस बन सकता है। तो उससे अगर आप कोई पावर का फैक्टर निकाल पाओ तो निकाल पाओ, अदरवाइज आपका खुद का कोई खास पावर नहीं होता। ऑडिटर नाम सुनकर बहुत लोगों को लगता है कि ऑडिट करने के लिए फील्ड में हमें जाना होता है क्या, तो इसके भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100% आपको छूट ही मिल जाएगा या 100% आपको जाना ही पड़ेगा। इसमें मिक्स की चीजें होती है। ज्यादातर आप एक स्टेबल ऑफिस लाइफ गुजार सकते हो। स्टेट की कैपिटल में आपकी पोस्टिंग रहेगी,
बट CAG होने की वजह से यहाँ पे वही है कि आपको होम स्टेट की श्योरिटी कभी नहीं है, तो ये आप सोच समझ के भरना, ठीक है। और पोस्टिंग लोकेशन मैंने बता दिया, होम स्टेट मिल गया तो फिर बहुत ही शानदार टाइप का पोस्ट है। ज़्यादातर लोग मैंने जिनको देखा है जो इसमें जाते हैं वो सेटल ही हो जाते हैं, अगर उनको होम स्टेट या अगल बगल की स्टेट मिल गया तो वो सेटल लाइफ इसमें एंजॉय करते हैं, तैयारी वैयारी भी छोड़ देते हैं, ठीक है। लोकेशन काफ़ी स्टेबल है, इसमें आप स्टेट कैपिटल में अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हो। फीमेल्स के लिए, फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए शानदार टाइप का पोस्ट है, और UPSC की तैयारी भी आप इसमें कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अगला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में CG अकाउंटेंट का पोस्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर आपको मिनिस्ट्रीज के साथ अटैच किया जाता है। एक परसेप्शन था लोगों में कि इसके अंदर डेली पोस्टिंग के चांसेस होते हैं, जो कि अभी भी है, बट उसमें चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट रहती है, तो मैं उसके बारे में अभी आगे बात करूंगा जब लोकेशन वाला मैं वीडियो बनाऊंगा। पावर आपका बहुत खास अपना नहीं होता, बट डिपेंड करता है आपको किस मिनिस्ट्री के साथ अटैच किया जाता है, वहां से भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। सैलरी आप नॉर्मल लेवल 5 का सैलरी है। पोस्टिंग लोकेशन या होम स्टेट का चांसेस इसमें बनते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा दूसरे वीडियो में। UPSC प्रिपरेशन के लिए ठीक ठाक सी पोस्ट है। लोकेशन की स्टेबिलिटी इसमें मोर और लेस रहेगी, बट वहाँ पे थोड़ा सा कैच है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में अपडेट कर दूंगा। फीमेल्स के लिए, फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए ठीक ठाक पोस्ट। नेक्स्ट है CGCA, इसमें अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट, ये भी थोड़ा सा अंडर रेटेड टाइप का पोस्ट है। ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों के अंदर आप मोर और लेस पावर एक सा ही होगा, सैलरी एक ही है दोनों की। पोस्टिंग लोकेशन में आपको इसमें थोड़ा फायदा मिलता है कि आप चाहो, खासकर ये जो पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, तो इसमें आपको लोकेशन प्रेफरेंस क्योंकि मांगा जाता है, तो आप स्टेट कैपिटल में, अपने आसपास के स्टेट में, अपने स्टेट में लग सकते हो, ठीक है। इसके अंदर UPSC की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी इस वाले में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पोस्ट है। लोकेशन की स्टेबिलिटी रहती है क्योंकि आप स्टेट कैपिटल में ही लंबे टाइम तक जॉब करोगे, बाकी थोड़ा इधर उधर जाने का भी चांसेस होता है। फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए और फीमेल्स के लिए ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ठीक। ये है भाई, ज़्यादातर लोगों को यही मिलने वाली है, नंबर्स की वजह से थोड़ा मतलब लोकेशन और सारी चीज़ों पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। पावर आपका अपना खुद का कुछ नहीं होता। पोस्टल असिस्टेंट वही है जिनसे आपने कभी अगर लाइफ में स्पीड पोस्ट किया होगा तो वहाँ पे जो व्यक्ति आपको मिला होगा वही है पोस्टल असिस्टेंट, या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट वो है जो रेलवे स्टेशन के अंदर वर्क करता है, ठीक। पोस्टल असिस्टेंट आपके पोस्ट ऑफिस में या फिर पोस्ट ऑफिस का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे वर्क करता है। अगर आप हेडक्वार्टर मिलता है तो फिर आप थोड़ा सा स्टेबल लाइफ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मिलेगा नहीं। ज़्यादातर लोगों को फील्ड पर जाना पड़ेगा, मतलब फील्ड इन द सेंस कि आप चिट्ठियां पहुंचाने का काम आपका नहीं होता, आप ऑफिस के अंदर ही बैठोगे। बट इसके अंदर एक Z पोस्टिंग का एंगल होता है, तो इसकी वजह से लोग इसको पसंद नहीं करते कि Z सिटी में आपको पोस्टिंग मिलेगी तो सैलरी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। पावर आपको अपना खुद का कुछ नहीं है, आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, और वर्कलोड भी थोड़ा इस पर रहता है क्योंकि पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसमें पब्लिक डीलिंग है, यानी बेसिकली बैंक क्लर्क वाला आपका काम होएगा, बैंक क्लर्क वाला आपका स्ट्रेस होएगा, बट सैलरी बैंक क्लर्क की जितनी नहीं मिलेगी, तो ये एक प्रॉब्लम है। पोस्टिंग लोकेशन और होम स्टेट के सबसे हाई चांसेस इसी के अंदर होंगे, क्योंकि ये पहले SSC CHSL से आता था, तो इसका एक वैल्यू ओवरऑल ही CGL वाले एस्पिरेंट्स के अंदर थोड़ा सा कम है, तो इसके आमतौर पे बहुत हाई चांसेस है कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ या तो इसकी जाए या तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जाए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको होम स्टेट लेना रिलेटिवली ईजी हो जाता है। अगर आपके नंबर थोड़े कम है और आपको होम स्टेट की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके साथ जाओ, भले इसमें वर्कलोड थोड़ा सा हाई रहता है। तो UPSC प्रिपरेशन के लिए ये खास अच्छी पोस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें वर्कलोड आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस कि आप इसके अंदर भी कुछ जुगाड़ होता है वर्कलोड कम करने का, बट उसके चांसेस कम ही रहेंगे। लोकेशन की स्टेबिलिटी ठीक ठाक होगी, बट बस आपको Z सिटी के लिए यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा, ठीक। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लकी लोग होते हैं, जो होम स्टेट के साथ साथ उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट तक मिल जाता है, तो इसका चांसेस होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस आपको इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में अवेलेबल होगा, ठीक है। लोकेशन इसका स्टेबल रहता है मोर और लेस। एक बार जब आप घुस जाओगे इसके अंदर तो फिर अपने अगर अच्छा कनेक्शन आपसे बन जाता है सबके साथ तो फिर आप एक ठीक ठाक स्टेबल लाइफ गुजार सकते हो। फीमेल्स के लिए और फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए ठीक ठाक है। और मैंने जैसा कि बोला, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपको एक बार स्टेट चेंज करने का मौका भी मिलता है, तो अगर आप दूसरे स्टेट में भी लगते हो तब भी आपको एक बार मौका मिलेगा, बट ये ऐसा नहीं कि उसका कोई गारंटी है, बट एक चांस आपको दिया जाता है। साथ में म्यूचुअल ट्रांसफर और बहुत सारी और तरीकों से आप अपने होम स्टेट में यहाँ पर आ भी सकते हो, ठीक है। तो उस वजह से ठीक है, बट वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। प्रमोशन वाइज भी कुछ खास अच्छी पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो प्रमोशन में बहुत तगड़ा नहीं है, ठीक ठाक मतलब काम चला हुआ है, या बोलो बेकार ही है, ठीक। तो अब यहाँ पर सारे UDC वाले पोस्ट होंगे। UDC के बारे में मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। UDC क्या है? लेवल 4 वाली जॉब है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको होम स्टेट से ज़्यादा लगाव नहीं है तो आपको UDC प्रेफर करना चाहिए पोस्टल असिस्टेंट के लिए के ऊपर, ठीक है। बट इसमें भी कैच है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स का UDC बहुत
वर्कलोड को झेल रहा होता है, तो आप डिपार्टमेंट वाइज भी डिपेंड करेगा कि कुछ बनराकस टाइप का मिनिस्ट्री अगर आपको मिला तो वहाँ पे आप सफ़र करोगे। बट यूडीसी नाम से ही समझ में आ रहा है ऑफिस के आप बाबू हो, तो ऑफिस बेस्ड ही काम है, सारा काम क्लरिकल है, आपको कलम कॉपी का काम करना है, आपको फील्ड पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से यूडीसी की ज़्यादातर जो पोस्ट है यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी पोस्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें यूपीएससी की प्रिपरेशन या अगले एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन या फिर एक चिल्ड लाइफ आप जी सकते हो। सैलरी लेवल 4 वाली है, और जिसमें पोस्टिंग लोकेशन और होम स्टेट के लिए मैं दूसरे वीडियो में अपडेट करूंगा। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अच्छी है, मैंने बता दिया। लोकेशन मोर और लेस स्टेबल है, लेकिन मैं अगले वीडियो में अपडेट करूंगा। फीमेल्स के लिए और फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए ज़्यादातर यूडीसी की पोस्ट ठीक ठाक रहती है, ठीक है। बट इसके अंदर मैं कुछ हाईलाइट्स आपको बताना चाहूँगा। कहाँ गया, हाँ, ये वाला जो पोस्ट है, इसके बारे में जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो में मेंशन किया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में मुझे रिमाइंड कराया कि इसके अंदर क्या है, ज्वाइनिंग डिले रहता है, बहुत डिले रहता है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि कोई भी ऐसी पोस्ट, जैसे आप क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, आप समझ रहे हो कितनी सेंसिटिव टाइप की पोस्ट डिपार्टमेंट है। तो इसके अंदर क्या है, प्री वेरिफिकेशन वगैरह का जो सीन चलता है उसकी वजह से ज्वाइनिंग काफ़ी डिले रहती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो आप मानकर चलेंगे कि आपको थोड़ा नहीं थोड़ा से भी ज़्यादा डिले हो सकता है अपनी ज्वाइनिंग में। तो एक तरीके से ये बुरी बात भी है, बट एक तरीके से अच्छी बात भी है कि आपको अच्छी अगले एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये वाली बात है, बट फिर वही है कि मोहल्ले पड़ोस में बातें होने लगेंगी, तो ये भी एक आपको फैक्टर देखना होगा, ठीक है। बाकी तो ये भी यूडीसी ही है, और लोकेशन को लेके बस मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। और टैक्स असिस्टेंट, ये दोनों फेमस है, आप याद रखेंगे। ये टैक्स असिस्टेंट लेवल 4 की जॉब होते हुए भी सीबीडीटी में आती है, इसका प्रेस्टीज थोड़ा हाई है, और पुराने ज़माने में इसका प्रमोशन काफ़ी हाई होता था, अब तो प्रमोशन इसका भी लगभग डाउन ही कर दिया है। तो लेकिन फिर भी इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लेवल 4 में समझकर ये मत समझना कि इसका कट ऑफ नीचे जाने वाला है, इसका कट ऑफ हाई जाएगा। तो अगर आप होम स्टेट को लेकर इसके अंदर श्योर नहीं है तो बहुत सारे लोग सीबीआईसी भरते हैं, बट यहाँ पर एक डिलेमा में आप फंसोगे। मैं उस डिलेमा के ऊपर आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि आपको टीए सीबीआईसी, एक पॉइंट पर आप आओगे कि टीए सीबीआईसी को ऊपर रखें या पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट को रखें। तो यहाँ पे आपको अपने आप से सवाल पूछना है, आपको लाइफ में आपकी प्रायोरिटी क्या है। या तो आपके लाइफ में प्रायोरिटी है कि आप अगली प्रिपरेशन करना चाहते हो एसएससी सीजीएल या यूपीएससी वगैरह की, तब आप टीए सीबीआईसी के साथ जाओ, भले आपको होम स्टेट मिले या ना मिले। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, लोकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, भले हम वर्कलोड सह लेंगे और तो भले हमारा करियर यहीं पे खत्म हो जाए, हम आगे कोई ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमको होम स्टेट चाहिए ही चाहिए, तब फिर आप पीएसए के साथ जाना, क्योंकि होम स्टेट के चांसेस इसके मुकाबले इसके अंदर थोड़े ज़्यादा रहते हैं। बट प्लीज़ एक बार अपने होम स्टेट की वैकेंसीज भी देख लेना दोनों में, उसके बाद डिसीजन लेना, ठीक है। तो इसमें अपने दिमाग का आप इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, जो कि मैंने अपने पोस्टिंग के समय में नहीं किया था। मेरी प्रायोरिटी होम स्टेट थी, बट फिर भी मैंने पता नहीं क्या था, और बड़े यूट्यूबर्स का वीडियो देखने का यही नुकसान होता है, ठीक है। तो मैंने उनका वीडियो देख लिया था और उसमें बताया गया था कि नहीं, मेरा जो मार्क्स बन रहा था वहाँ पे उन्होंने बोला था, उस समय उनकी भी गलती नहीं है, पहली बार एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ था, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको जो है सो, हमारे पोस्ट वाले को बोला गया था कि आपको 2800 ग्रेड पे मिनिमम मिल ही जाएगा, ऐसा उनका प्रेडिक्शन के अनुसार लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि 2800 ग्रेड पे के नीचे जितने भी पोस्ट मैंने भरी उनके बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है, कि मेरे को लगा कि यार 2800 ग्रेड पे तो मिलने ही वाला है एनी हाउ, तो इसके नीचे क्या ही भरना, कुछ भी भर दो ऊपर नीचे। तो क्योंकि होम स्टेट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मुझे पीएस से ऊपर भरना चाहिए था, बट मैंने इसको भर दिया और भैया मेरे को यही मिल गया, ठीक है। और लोकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इसमें दुख, तकलीफ, समस्याएं झेलने मुझे पड़ी, ठीक है। तो वो सब खैर दैट इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो, फ्यूचर में मैं बात करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेना, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पोस्ट प्रेफरेंस आप जो भर रहे हो, आप तो 1 से लेकर लास्ट जो भी नंबर होगा पूरा भरना आप उसको। और कभी भी किसी भी पोस्ट को भरते वक्त ये मत सोचना कि यार इसके नीचे मेरा थोड़ी जाने वाला है, मैं तो यहीं तक भरता हूँ। अनटिल एंड अनलेस की देखो आपका रैंक जो है निकिता मिश्रा की तरह हो, ठीक है, जो हमारी टीम से पहले आपने बहुत सारे उनके वीडियोस भी देखे होंगे, तो उनका रैंक तो क्या था, 17 था। तो उनको तो सोचने की जरूरत नहीं, तो उनका पोस्ट प्रेफरेंस कुछ इस प्रकार था कि नंबर 1 पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नंबर 2 पे जीएसटी इंस्पेक्टर, बस खत्म, नीचे कुछ रहा ही नहीं था। तो ये तो खैर उनका रैंक ही बहुत बढ़िया बन रहा था, उनको पहले से समझ आ चुका था कि रैंक बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी आने वाली है। तो उनको तो बस इसके बाद चिंता ये थी कि हमको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होम स्टेट भी नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट। उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल भी गया, ठीक है। तो भाई रैंक लाओ तो ऐसे ही लाओ, नहीं तो फिर क्या बीच वाली जो रैंक होती है 1000, 2000, 1500, 2000, 4000 वाली, उसके अंदर फिर डिलेमा ही चला रहता है कि क्या ले क्या छोड़ें, किसको प्रायोरिटाइज करें। तो वो सब आप थोड़ा देख लेना, ठीक। अकाउंटेंट वगैरह के लिए देखो जो मैंने मोर और लेस बात बताई है वही रहेगा, बट एनटीआरओ फिर से वही सेंसिटिव वाली बात यहाँ पर आ जाती है, तो उसके लिए आप थोड़ा ज्वाइनिंग डिले के लिए रेडी रहना। और फिर क्या है, हाँ, सीजीडी अकाउंटेंट, सीजीडी अकाउंटेंट में सीजीडी ऑडिटर में यहाँ पे क्या है, पावर बहुत ज़्यादा आपको नहीं है, बट डिफेंस की सुविधाएं मिल जाएंगी, सैलरी
लेवल 5 वाली है, बट डिफेंस की क्योंकि सुविधाएं मिलने की वजह से थोड़ा आप पैसे बचा लोगे। पोस्टिंग लोकेशन का बहुत लोगों को लगता है कि होम स्टेट लेने के लिए ये अच्छा है, बट 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन के अंदर वैकेंसीज ज़्यादा खाली हैं। तो इसमें क्योंकि आपके 100% आपके हाथ में नहीं होता कि आपको लोकेशन क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा लोकेशन का अनसर्टेनिटी है। लेकिन काफ़ी स्टेबल टाइप की जॉब है, तो अगर आप फैमिली ओरिएंटेड या फीमेल्स हो तो आपके लिए अच्छी है। और इसके अंदर भी आपको एसएएस एग्जाम का मजा मिल जाता है, तो इसमें भी क्या है कि आप 4800 ग्रेड पे पा सकते हो, तो ये भी एक उस तरह की अच्छी पोस्ट है। बट लोकेशन को लेकर सर्टेनिटी नहीं है। बीआरओ भाई शायद तो मुझे इसमें पता नहीं फीमेल्स को अलाउ किया है या नहीं किया है, बट एलडीसी में तो फीमेल्स को अलाउ ही नहीं करता, तो बीआरओ वही है। पावर कुछ नहीं है इसमें, पावर वावर कुछ नहीं है। सैलरी के मामले में बेकार है। पोस्टिंग लोकेशन बहुत टफ रहती है, अगर एलडीसी वाले से ही मैं इसको कंपेयर करूं तब। होम स्टेट के चांसेस नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई बॉर्डर एरिया में रहते हो, तब भी यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। लोकेशन स्टेबिलिटी नहीं है फीमेल्स के लिए, फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए, किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है सबसे लोएस्ट कट ऑफ इसी का जाने वाला है, बाकी देखते हैं क्या चलता है। और बाकी नीचे वही यूडीसी एसएसए ही है। एक शायद छूट गया मेरे से, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस छूट गया ना, देखो सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक प्रॉब्लम रहता है कि ये लोग लोकेशन आरटीआई के थ्रू नहीं बताते, कि लोकेशन वाइज वैकेंसीज नहीं बताते। इसके ऑफिसेस आपको हर स्टेट में मिलेंगे, बट उसमें वैकेंसी कितनी है ये नहीं बताते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, पावर आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि आप पासपोर्ट ऑफिस में हो तो कोई भी जो थोड़ा इलीट टाइप का वर्ग होगा वही आपसे डील करेगा। तो आप चाहो तो कलेक्शन बना सकते, कलेक्शन नहीं भाई, कनेक्शन बना सकते हो। कलेक्शन वलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, कनेक्शंस बना सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, सैलरी आपकी ठीक ठाक होती है। सैलरी थोड़े पैसे आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो, क्योंकि इसमें टारगेट बेस्ड काम होता है, और आप एक्स्ट्रा टारगेट्स को पूरा करोगे तो उसके अंदर इंसेंटिव है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके वजह से थोड़ा फायदा होता है। पोस्टिंग लोकेशन अगर आप श्योर हो कि आपको होम स्टेट मिलने वाली है तो काफी शानदार टाइप की पोस्ट है, क्योंकि इसमें मौका मिलता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड इसके अंदर रहेगा, तो बहुत अच्छी नहीं है यूपीएससी के लिए। लोकेशन काफ़ी स्टेबल रहेगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना। फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए और फीमेल्स के लिए ठीक है, बस आप थोड़ा सा अगर वर्कलोड हैंडल करने के लिए रेडी हो तो। बाकी मैंने सब के ऊपर लगभग बात किया ही है। असिस्टेंट इन ईडी, इसके अंदर ये मत सोचना कि आप वही ईडी जो मेन असिस्टेंट ऑफिसर है उसका छोटा भाई है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये ऑफिशियल क्लरिकल काम है। बाकी आई होप मुझसे कुछ छूटा ना हो, लेकिन अगर कुछ छूट गया है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप डाउटफुल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी जिनको मैंने स्किप किया है वो बहुत ज़्यादा फेमस ही हैं, जिसके बारे में आप जानकारी ऑलरेडी रखते हो, तो मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता था। लोकेशन के लिए मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी लाया जाए कि किसमें आपको होम स्टेट के चांसेस मिलते हैं, किसमें नहीं मिलते, किसमें रैंडम एलोकेशन होता है, कोई कौन सा डेली बेस्ड है कौन सा नहीं है, उसके बारे में भी मैं एक ग्रैंड वीडियो जल्दी लेकर आने की कोशिश करूंगा। रिसर्च इज ऑन गोइंग। बाकी आप लोग स्टेट वाइज वैकेंसीज प्लीज़ भाई आपस में एक दूसरे से शेयर करते रहा करो। हम लोगों ने सीबीआईसी की जो वैकेंसीज हैं स्टेट वाइज वाली वो ऑलरेडी चैनल पे मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी हैं। सीबीडीटी की वैकेंसीज भी जो लेटेस्ट वाली है वो शेयर कर दी जाएंगी जल्दी ही। बाकी कोई और डिपार्टमेंट की स्टेट वाइज वैकेंसी का डेटा अगर आपके पास है तो प्लीज़ इस ईमेल आईडी पे clusterexam@gmail.com इस पे प्लीज़ आप मेल करो, कम्युनिटी का हेल्प हो जाएगा भाई। तो इस पे आप मेल करो ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बाकी अगर हमको इधर उधर से कहीं से जुगाड़ लगता है तो आप टेलीग्राम चैनल नीचे मैंने पहले कमेंट में लिंक दिया, वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। बहुत सारे जो कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हम लोग वहाँ पे शेयर करते रहेंगे, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सोच समझ कर आप लोग भरेंगे, हमारी वाली गलतियाँ ना करें कि ऐसी जगह ऐसे पोस्ट में जाकर फंस जाए कि लोकेशन को लेकर फिर आपको इशू हो जाए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप ना करें प्लीज़, ठीक है। डिपार्टमेंट के नाम और भौकाल के पीछे नहीं भागिए। आपको पहले अपना करियर देखना चाहिए कि लाइफ में ग्रोथ चाहिए, क्या चाहिए, आपके प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो आई होप आपका सब कुछ बेहतर रहे, आपको अपनी बेस्ट पोस्ट मिले और आप खुश रहो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।